नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वास्तव में अगर सही समय रहा और आपने कुछ क्रियाएं अपने जीवन में कर ली अपने अनुसार जो बहुत सरल हैं, तो जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से अगर देखा जाए तो जीवन में धन की जगह धन मिलने वाला है आपको, सुख की जगह सुख मिलने वाला है और जो आपका करियर है, जो आपका धन है वो स्टेबिलिटी की ओर आने वाला है, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन हथेली में राहु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रूप में पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं धन हानि या कर्जा आपके अंदर चढ़ा हुआ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। चलते हैं इस ओर। एक ध्यान मैं आप सभी लोगों को दिलाना चाहता हूं। देखिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। जिन लोगों को अपनी हथेली का विश्लेषणात्मक वीडियो चाहिए वो उस नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी हथेली का विश्लेषणात्मक वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और वहाँ से मुझे आप व्हाट्सअप नंबर निकाल के व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और सीधी जा रही है, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पे हृदय रेखा में समाहित हो रही है और यहाँ पे जो है यहाँ से आकर के 35वें वर्ष के बाद एक राहु रेखा काट रही है और ये किसी पर्वत पे ना जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को और करियर और धन की रेखा का भेदन कर रही है। ठीक है ना। जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है और अपने स्थान पे पहुंचती है तो ये थोड़ा संघर्षमय जीवन देती है, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा देती है और तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के बाद या आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन पैसा मिलता है। अपनी मेहनत, अपनी मस्तिष्क शक्ति, अपने पौरुषत्व के बल पे व्यक्ति प्रत्येक दिन पैसा कमाता है और ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलता है। अपने घर का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है और व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो व्यापार का सुख भी व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। लेकिन ये रेखा बता रही है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये रेखा आगे नहीं बढ़ रही है, भाग्य स्थान पे नहीं जा रही है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये भाग्य स्थान पे नहीं जाती है तो आप जल्दबाजी में या भावना के बस में आकर के कुछ इमोशनली तरह से प्रभावित होकर के कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप जो है अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इमोशनल होके किसी की बातों में आके या भावनाओं में आके निर्णय नहीं लेना है, वरना आप पछता सकते हैं। और इस रेखा का उपाय जरूर करना है। अगर ये रेखा इससे आगे नहीं जाती है तो जीवन में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी करियर और धन के मामले में, और जब स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी तो उस रूप में आप नहीं कमा पाएंगे, ये निश्चित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ये रेखा अच्छी खासी स्थिति में थोड़ा भी आगे बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से 45वें वर्ष के बाद पूरा भाग्योदय करा देगी और जीवन में फिर न तो पैसों की चिंता रहेगी, न किसी और चीज़ की आपको चिंता रहेगी। ये निश्चित है।
अभी यहाँ पे राहु रेखा काट रही है, तो देखिएगा ये रेखा जब इस क्षेत्र में क्रॉस बनाती है, गुणा का चिन्ह बनाती है, तो या तो धन हानि कराती है या व्यक्ति कर्जे में रहता है। अगर ये रेखा स्पष्ट आती है, करियर और धन की रेखा, तो 45वें वर्ष के बाद से आपका कर्जा निकलना शुरू हो जाएगा। अगर रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सिर पे कर्जा है, और आप निश्चित रूप से एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। कैसे? फिर आपका सूर्य आपका साथ देगा, वो देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, उसके बाद स्थिति कैसी बन रही है। यहाँ पे देखिएगा एक रेखा जो है आपकी मस्तिष्क रेखा से निकल रही है ना ये रेखा। ये क्या बता रही है? मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचने का कार्य करता है। और सूर्य क्या है? सूर्य विस्तार का ग्रह है, आपके कामों को बढ़ाने वाला ग्रह है, विस्तार देने वाला ग्रह है, और ये मस्तिष्क रेखा से निकल रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक है, निश्चित तौर पे मिलेगी। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी हृदय रेखा से एक रेखा यूं निकल रही है, और यहाँ पे ये दोनों जाके यश का चिन्ह आगे बनाने वाले हैं। और जब ये हृदय रेखा से निकलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं भी पैदा होती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है गुण तत्व को जो है निकालने में समर्थ होता है, और यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये आपको बुद्धिमान बना रहा है, कला का पारखी आपको बना रहा है, सिद्धहस्त बना रहा है। ऐसा काम होगा जो अपने हाथ का काम होगा, किसी के अंडर में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो अपने हाथ का काम होगा, माहिरता हासिल होगी अपने में, सिद्ध हस्त होंगे। और इस निशान का होना इस बात की गारंटी है कि व्यक्ति अपने मेहनत के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत धनी होगा। संभव है, असंभव नहीं है, आपके अंदर इच्छा भी है कि करोड़पति अरबपति में बनो, ये चिन्ह आपको बनाएगा। पैतृक रूप से आप कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक जीवन में धन कमाएंगे और प्रसिद्धि भी कमाएंगे। ये चिन्ह बता रहा है। जब आपकी ये रेखा अपनी स्पष्ट स्थिति में आती है, अगर ये यहीं बनी रही तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अगर जीवन में आपको जो है अरबोपति बनना है, या जीवन में धनाढ्य बनना है, या जीवन में स्टेबल जो है करियर और धन के मामले में अपने को रखना है। फिर यहाँ पे ये चिन्ह भी यश की प्राप्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन में आपको यश की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन अभी राहु का प्रभाव है, तो ये कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहा है। करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो कहीं ना कहीं किसको लेके, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा कुछ समय तक, ये बता रहा है। और कम से कम 45वें वर्ष तक तो निश्चित रूप से जो है झेलना पड़ेगा, यही चीज यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन उसके बाद अच्छी स्थिति में आप आएंगे। हाँ, अभी वर्तमान में देखें तो चंद्रमा अनबैलेंस है, पूरी रूप से बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, या काम में मन का न लगना, काम ध्यान का इधर उधर चले जाना, इस चीज़ को ये दिखाता है। और जो आपका हार्मोनल सिस्टम है उसमें भी ये कमी कर रहा है। क्या करना है आपको, जो है चंद्रमा को ठीक करना है। अगर चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है तो चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी। मन की जीत तो जीत, मन की हार तो हार। मणिबंध यहाँ पे वर्तमान समय में देखें, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई तनाव ये रखे हुए है।
कोई ना कोई संघर्ष ये रखे हुए है, कोई ना कोई उलझन आपके अंदर लाख कोशिश करने पे भी ये रखे हुए है और कुछ समय तक रखे ही रहेगा। चाहे आप अरबों कमा लें, खरबों कमा लें, चाहे आप करोड़पति बने, अरबपति बने, लेकिन तनाव नहीं जाएगा जब तक मणिबंध ऐसा है। चिंता नहीं जाएगी जब तक मणिबंध ऐसा है। ये चिंता को बनाए हुए ही रखे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सभी चीज़ों को देखते हैं क्या मिल रहा है। अंगूठा देखें, आपका अंगूठा क्या बता रहा है। देखिए, अंगूठा जीवन काल में संघर्ष को दिखा रहा है, धन हानि को दिखा रहा है, या धन के मामले में अभी चिंता बनी हुई है, इस चीज को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से पहले अगर व्यवसाय किया होगा या व्यवसाय कर रहे होंगे तो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं दिखा रहा, बल्कि कहीं ना कहीं घाटा दिखा रहा है, नुकसान को दिखा रहा है। और वो भी खासकर अगर पार्टनरशिप में होंगे तो आपको सूट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप करोड़पति बनना हो, अरबपति बनना हो, चाहे स्टेबल बनना हो, आपके पास जीवन में खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा। आपको खूब मेहनत करनी है तभी आपके पास धन आएगा। और जीवन में धन की स्थिति लेट बता रहा है, कम से कम 45वें वर्ष के बाद अच्छा खासा धन आपके जीवन में आएगा, ये बता रहा है। कर्जे की स्थिति 45वें वर्ष के बाद, 45वें कह रहा हूँ मैं, 45 ईयर, 45वें वर्ष के बाद ही धन के मामले में अच्छा दिखा रहा है, कर्जे की स्थिति में राहत दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति लाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। उससे पहले थोड़ा सा जो है चीज़ें अनबैलेंस यहाँ पे हैं। दूसरी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं जो है पीठ के दर्द की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साठिका कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम की संभावना को यहाँ पे दिखा रहा है। योगा है, प्राणायाम है, या सुबह सुबह हरी घास में घूमना है जब सूर्य की प्रथम किरणें फूट रही हों। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, वो पड़ रहा हो, और आप नंगे पैर ओस में धूप में घूम रहे हो और उस समय ताज़ी हवा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन पे, आपके आँखों पे और आपके शरीर पंचभूत जो क्रियाएं हैं उन पे उसका असर पड़ेगा, और जीवन में कहीं ना कहीं सौभाग्य की और भी ये चीज़ें आपको ले जाएंगे। तो सुबह चप्पल उतार के सुबह अर्ली मॉर्निंग धूप में घूमिएगा, जितना घूम सकते हैं नंगे पाँव, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब धूप ज़्यादा होने बैठ जाएगी तब मत घूमिएगा, उससे पहले जब लालिमा लिए हुए हो सूर्य, उस टाइम तक, सुबह जब सूर्य निकला ना हो उससे लेके और जब लालिमा तक आ रहा हो तब तक अगर आप नंगे पैर धूप में घूमने का प्रयास करें तो ये सबसे उत्तम क्रिया आपके लिए है। आपके एलिमेंट में ये सबसे ज़्यादा सूट करेगा। भाई ये सुंदर क्रिया है, इसको करते रहेगा। और फिर कुछ क्रियाएं मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, उसको भी आप करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ये करियर और धन की रेखा आपकी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और ये अच्छी नहीं होगी तो स्टेबल नहीं पकड़ पाएंगे आप। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है जीवन में, ये बात का ध्यान रखना। ये चीज़ आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। वैसे आपका लक्ष्य देखें तो आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से निकलती हुई और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जारी है, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसमें बृहस्पति का प्रभाव, शनि का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, इस बात की ओर ये ध्यान दिला रही है। महत्वाकांक्षा आपको बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है आपकी हृदय की रेखा पे, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप श्रेणी में पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को रोंद के चलना हो तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये न किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आपकी हृदय की रेखा बता रही है यहाँ पे। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा
इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे अंत में आप देखेंगे, यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा जो है साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आकर्षण का भाव आपके अंदर रहेगा। एक गुप्त ज्ञान का नॉलेज भी आपके अंदर आने वाला है, और बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण उस क्षेत्र में रुझान भी रहेगा। उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए, ये मामला भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसको कहते हैं ना हम, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति अनुशासनात्मक ज़्यादा रहता है और एक दार्शनिक विचारधारा रखने वाला एनालिटिक स्वभाव का व्यक्ति रहता है। इस प्रकार की चीज़ें भी ये यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, हल्के रूप में इसका झुकाव इस तरफ है और यहाँ से एक रेखा यूं आके और इसमें समाहित हो रही है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका जो सुख है पूर्ण रूप से उसको भोगने में कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन की और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस और भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा और शनि का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये उठा हुआ है तो सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो आलस्य मिट जाएगा, ये है। हाँ, वैसे शनि और रूप में अच्छा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिएगा एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है बृहस्पति पर्वत पे। ये धन का कारक है और ये पूर्ण रूप में बनता है और ये रेखा भी स्पष्ट रूप में आती है, थोड़ा भी आती है इधर शनि पर्वत पे, इस रेखा को लांग लेती है। तो 45वें वर्ष के बाद धन के मामले में जो है गिने चुने लोगों में से एक आप जरूर होंगे। मानी बहुत बड़े धनाढ्य की ओर ये ले जाएगा और कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ, अपने धर्म में रुचि, अपने धर्म में बहुत आगे बढ़ना और कहीं ना कहीं जो है एक टॉप लेवल को प्राप्त करना, एक अच्छा खासा धन को प्राप्त करना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपकी हथेली में है। वहीं अगर आपकी मस्तिष्क रेखा हम देखते हैं तो इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा आपकी जारी है। ये मस्तिष्क रेखा आपके बौद्धिक स्तर को बताती है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है, जो सोचने की क्षमता है, वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव, कि मैं ये करूँगा, जो अभी है नहीं कहीं हालत में, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति वहाँ तक सोचता है जहाँ तक जो है वहाँ तक कल्पना करता है और उसके लिए प्रयासरत भी रहता है। ये आपके अंदर है। कहीं ना कहीं विवेक आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तीव्र बुद्धि का मालिक यहाँ पे आपको कहा जा सकता है। लेकिन एक देखो, रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से आके ये आपके जीवन में चीज़ों को अनबैलेंस कर रहे हैं। एक रेखा यहाँ से जारी है और यहाँ पे ये अगर त्रिकोण बन सकता है, ये नाड़ी रेखाएं खत्म हो जाती हैं, तो आने वाले समय में 45वें के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों से आपके पास धन आएगा। मल्टीपल सोर्स हो जाएंगे, मल्टीपल सोर्सों से जो है आपके पास धन आएगा और अच्छा खासा धन आएंगे। एक जुगाड़ी व्यक्ति होता है ना, जो यहाँ से भी बिजनेस देखना, वहाँ से भी बिजनेस देखना, नौकरी में भी बिजनेस देखना, मित्रों में भी बिजनेस देखना और हंसते हंसते जो है बिजनेस को पाना, वो चीज़ आपकी हथेली में त्रिगुणात्मक फल देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। लेकिन अभी करियर और धन की रेखा को लगातार जो है रेखाएं काट रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये चीज़ों को जो है गड़बड़ा देती है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नॉलेज का मामला देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रेखाएं हैं, बहुत सुंदर रेखाएं हैं। आपको अपनी क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी बेसिक आपको बहुत अच्छा जो है प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को देखें।
जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई फिर यहाँ से यूं जारी है और यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है ये बन रहा है। थोड़ा सा 65 से 70 के बीच में जहां आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहां कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अपना जो रूटीन है उस रूटीन पे खान पान के मामले में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। उस समय बुढ़ापे काल में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कुछ समय के लिए हो सकती है, भले ही ये जो है बहुत खतरनाक नहीं है, माइनर है, थोड़ा सा है, लेकिन दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन साथ में आपको जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़े रूप में फायदा मिलेगा। अंत में केतु पर्वत पे ये बता रहा है कि आपको यात्राओं का लाभ मिलेगा जीवन में, और धार्मिक प्रवृत्ति का ये बहुत ज़्यादा बना लेगा आपको, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यात्राएं जो आपकी होंगी वो फल देने वाली रहेंगी। और फिर एक रेखा यहां से हल्के रूप में निकल रही है, राहु क्षेत्र पर एक सुंदर सा जो है यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्षेत्र पे भी त्रिकोण बन रहा है। तो जहाँ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, अपने कमाए हुए पैसों से भी जो है प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा यूं जारी हृदय रेखा पे मिल रही है। तो सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर जो है बहुत अच्छे रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन आपका धीरे धीरे जो है बिजनेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहु का प्रभाव अगर 45वें वर्ष से अच्छा पड़ता है तो फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाला होगा, बहुत बड़ी तरक्की देने वाला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी का हिसाब किताब देखें तो पूरी हथेली में जहां तहां रेखाएं हैं, ये मन के अंदर कहीं ना कहीं उलझन को देती हैं। वर्तमान में 2.5 वर्षों तक ज़्यादा ये दिखाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ उलझन बनी रहेंगी, हल्का तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा। आपको बार बार पैसे को लेके या चीज़ों को लेके थोड़ा परेशानी ये दे सकती हैं। और उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता पे पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा, आपके सामाजिक और जो है रिश्तों पे भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, घर परिवार पे भी पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपकी डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसका भी उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो बहुत सिंपल तरीका है, कोई पूजा पाठ या तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी क्रिया है। उसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से ये धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएगी और अपनी परछाई छोड़नी शुरू कर लेगी। परछाई नहीं रहेगी फिर इसकी, और जीवन में जो पूर्ण रूप से चीज़ें उभर नहीं रही हैं वो उभरेंगी, ये यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें लगातार दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रूप में रहेगा, बहुत ज़्यादा रूप में रहेगा, ये यहाँ पे बता रही है। और उस जुझारूपन के कारण ही जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे शुक्र अच्छा है एक रूप में, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहना, उसकी तरफ प्रयासरत रहना, ये भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मंगल का प्रभाव अगर ख़त्म होता है, बृहस्पति शनि से अपने नज़रें हटा लेता है, तो पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा सुखद अनुभव आपको होगा, उसका सुख आप भोग करेंगे। अभी यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं हैं और ये आपके मन के अंदर थोड़ा परेशान को उत्पन्न कर रहा है, मानसिक समस्याएं दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी, परिश्रम करने पर भी पूर्णता हासिल नहीं दिखाई दे रही है। जो आपको चाहिए वो पूर्णता, वो संतुष्टि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। मंगल का हिस्सा देखें, दोनों एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा है, पराक्रम रहने वाला है, इस और जो है ये ध्यान दिला रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली इस प्रकार से जो है बन रही है, तो ये आने वाले समय में जो है आपको
केतु के अनुसार फल देगी, वैसे फल नहीं देगी। अब देखें, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख भी आपको जीवन में मिलेगा। ये बारे में हमने बता दिया है। देखिएगा, इसमें बहुत सुंदर साइन बने हैं, लेकिन आपका सूर्य यहाँ पे वर्तमान समय में पुष्ट अवस्था में नहीं है, जिसके कारण जो आपके प्रयास है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं वर्तमान समय में। और लगभग लगभग 1 से 2 साल के बाद, 1.5 से 2.5 साल के बीच में ये इसी चीज़ को बता रही हैं, जस की तस स्थिति को बनाई हुई है। लेकिन उसके बाद चीज़ों में उभार आता हुआ, चीज़ों में जो है सुंदरता आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से सूर्य बैठा हुआ है, तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसका पूरा श्रेय, क्रेडिट यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है। नौकरी कर रहे होंगे तो वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जो मिलनी चाहिए, और व्यापार कर रहे होंगे तो विस्तार, वो फैला, वो लाभ नहीं दिखाई दे रहा है जो लाभ आपको होना चाहिए। वो ब्रांड नहीं दिखाई दे रहा है जो ब्रांड का श्रेय आपको मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुध का हिसाब किताब देखें तो बुध आपका धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है। तो देखिएगा, अगर और चीज़ भी अच्छी होती है, विशेषकर करियर और धन की रेखा, तो आने वाले समय में जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, उसमें निश्चित है कि पूरी सफलता आप पा लेंगे। और जो परिस्थितियाँ आपके अंदर आएंगी किसी भी प्रकार की, उसको समझने में माहिरता हासिल होगी। योजना बनाकर चलना आपका प्रमुख गुण होगा, और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरा न छोड़कर उसके पूरा अवश्य करेंगे। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर आते जाएंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। उंगली देखें तो पूरी तरह से इस प्रकार से कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं दयालुता रहती है, दया भावना रहती है, और ये सबसे उत्तम गुण है इंसानियत का। व्यक्ति कहीं ना कहीं उदार दिल वाला होता ही होता है, दयालुपन उसके अंदर आता है, लेकिन धार्मिकता भी उसके अंदर रहती है। ऊपर वाले में पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर रहता है। यहाँ पे मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं इस तरफ से झुक रही है, तो ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है, बड़ा सोच समझकर कार्यों को करता है। तो ये आपके अंदर साफ दिखाई दे रही है। हाँ, मेहनती भी है, काम से जी चुराने वाले लोगों में से नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे तीसरे पौरवे पे एक छेद दिखाई दे रहा है। ये निश्चित रूप से धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ करता है। या तो कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष रहता है 35वें वर्ष तक, या कहीं ना कहीं जो है देखा जाता है तो ये खर्चीला स्वभाव रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इस 3 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के अंदर रहती ही रहती है। ये देखें तो पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है इस उंगली की तरफ। तो विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर साफ रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी है। इस बात का है कि धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है, और जीवन का जो आपका लक्ष्य बना हुआ है, एम बना हुआ है, वो भी यही यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है निश्चित रूप से। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है, छोटी है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में अभी के समय देखें तो थोड़ा सा जो है कमी दिख रही है। कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है।
लेकिन और चीज़ें ठीक हैं। अब यहाँ पे सभी चीज़ें हमने देख ली हैं और कुछ क्रियाएं मैंने बता भी दी हैं, कुछ मैं जो है आपको व्हाट्सअप नंबर पे जो है बता रहा हूँ करने की। अगर कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। बहुत नॉर्मल क्रिया दूंगा, करने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।